लाहौर से तकरीबन 80 किलोमीटर जनूब की जानिब लाहौर मुल्तान जीटी रोड पर एक कदीम और खूबसूरत शहर पत्तों की आबाद है। ये शहर अपनी चारों अतराफ फैली हुई बेहदो हिसाब नर्सरियों, सरसब्ज बागात और रंग बिरंगे फूलों की वजह से खास पहचान रखता है। पाकिस्तान बनन तो बाद 50 साल तो लग के तकरीबन नर्सरी इत्थे स्टार्ट हुई। वो नर्सरी शुरू जदों कीती उस तो अगे उहदे विच सब तो पुराने बंदे आ जांदे ने। इन्हां चक्कां दे विचों इब्राहिम छंग आ जांदा है। एक दूसरे नूं वेख के वो काम उन्हां शुरू कर लिया। काम शुरू करन तो बाद अलहमदुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला दा साडे पत्तों दा नाम मशहूर होना सी। उन्हां ने जीटी रोड ते अपना एक पॉइंट बना लिया, शोरूम कह लो, अड्डा पॉइंट बन गया, शोरूम बन गया। उत्थे बह के फिर वो जदों सेल शुरू हो गई, वो आस्ता आस्ता तुसी वेख लिया, असी वेख लिया, इस तरह करके दोस्तों ने काम शुरू करता। पिछे फिर ज़्यादा काम शुरू हो गया, अगे अड्डे बनने लग पाए। सूबा पंजाब पूरे एशियाई बर्रे सगीर में नर्सरी फार्म्स का एक अहम मरकज समझा जाता है, जहां तकरीबन 8,500 से जायद छोटे और बड़े नर्सरी फार्म्स मौजूद हैं। इनमें सबसे नुमाया और बड़ा मरकज पत्तोकी का इलाका है, जिसे माहिरीन ज़राअत एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी मार्केट करार देते हैं। मेरी वालदा ने ख्वाहिश का इज़हार किया कि बेटा आप अपने घर से पौधे लाइए, तो मैं वालदा ने कहा भी अपने को जमीन कम है, तो फिर मैं अपनी वालदा के जो शौक पूरा करने वास्ते ना जी अपने 6 मरले जगह के 4500 से जायद पौधे लगा कर ना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। इस मेरे घर की वजह तो ये बड़ा फेमस है और कोई भी बंदा ना लेंदा वो कहता है कि यार जो रोथा टिब्बा चैक नंबर 1 उहदे च पौधों का घर है, इस तरह का घर पूरी दुनिया से नहीं गा। पत्तोकी को अक्सर सिटी ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर तरफ सब्जा, पौधे और फूलों की खुशबू बिखरी हुई महसूस होती है। 10 ਤੋਂ 15 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਸਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਪੱਤੋਕੀ ਤੋਂ 70-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਰਸਰੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਕਾੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਰਸਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। इनकी तादाद गिन लगी है तो हज़ारों की तादाद, 2, 4, 5, 10 हज़ार नर्सरी वाला बंदा काम करता है। पत्तोकी के लोगों की जिंदगी भी इन नर्सरियों से गहरा ताल्लुक रखती है। यहाँ की बड़ी आबादी का पेशा ज़राअत और पौधों की काश्त से जुड़ा हुआ है और अंदाजन 40 से 50% अफराद का रोजगार इसी शोबे से वाबस्ता है। फ्रूट तकरीबन पाकिस्तान दे विच जो भी पाया जाता है, तकरीबन बाहर के मुल्कों भी वो तुहाडे पत्तोकी तो मिलेगा। किसी किस्म का भी पौधा हो बागात का वो पत्तोकी तो मिलेगा, फैंसी पौधा पत्तोकी तो मिलेगा। ये चीज़ां जिहड़ियां ना फिर पत्तोकी तां मशहूर होया है भी हर इंसान ने काम शुरू कर लिया। मैं एक चीज़ का शुरू किया है, तुसीं दूसरे का फ्रूट का शुरू कर लिया, तीसरे ने कर लिया। वो इकट्ठी होने हो सकता है कोई 2-4 हज़ार हो आइटम, वो इकट्ठी आइटम होगी। तुसीं खरीदण वास्ते आए हो, तुहानूं पूरे पाकिस्तान दे विच पौधा नहीं मिलना उन्ना इकट्ठा कि तुसीं एक गड्डी भी लोड करनी ते पत्तोकी दे विचों आण के तुहानूं मिल जाए। इस करके जनाब इत्थे एक मरकज़ बन गया। महकमा ज़राअत के मुताबिक दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां इस कदर बड़ी तादाद में नर्सरियां एक ही मकाम पर मौजूद हों। यही वजह है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लगाए जाने वाले ज्यादातर फलदार और सजावटी पौधे इसी सरजमीन से जाते हैं और यहाँ की मिट्टी से उगने वाले पौधे पूरे मुल्क को सरसब्ज बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। पौधों की दुनिया में एक खास और दिलचस्प फन बोनसाई भी है, जो दरअसल जापान से ताल्लुक रखता है। इस तरीक़ेकार में मखसूस पौधों की इस अंदाज से कांट झांट और तरबियत की जाती है कि वो कद में छोटे रहते हैं मगर अपनी शक्लो सूरत में एक मुकम्मल बड़े दरख्त की तरह दिखाई देते हैं। सैमी की कौन बोलते हैं, ये इधर तैयार हो रहा है। ये पहले थाई से आता था, अभी ये पाकिस्तान में खुद ही इसको किया जा रहा है। इसकी ना वो कलम लगती है, कलम से इसको तैयार करते हैं तो फिर ये बड़े बड़े पौधों में इसको ना ट्रांसफ़र किया जाता है। सारा पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है, जो सऊदीया में जाता है, दुबई में, कतर, ईरान,
इन सारे ममालिक में ये जा रहा है। ਉਧਰ ਪੌਦਾ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਰ ਪਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੌਦਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਧਰ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਲੋਕ ਅਹਿਬਾਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਪੋर्ट हो रहा है। ये इंटरनेशनल मार्केट में जाके इंपोर्टेड हो जाती है, वो उधर US डॉलर्स में, अमेरिका डॉलर में ये सेल होते हैं। इनकी सेल परचेज उधर डॉलर के हिसाब से होती है, इधर पाकिस्तानी लोकल रुपीज़ में होती है इसका। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਾਲਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫਾਇਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ। यहाँ हजारों अक़साम के पौधे दस्तयाब होते हैं, जिनमें फलदार दरख्त, सजावटी पौधे, सायादार दरख्त और घरेलू बागबानी के लिए मुख्तलिफ अक़साम शामिल हैं। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਪੌਦਾ ਹੈਗਾ, 50,000 ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈਗਾ, 4 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਪੌਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਪੌਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਪੌਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੌਦਾ ਵੀ ਪਿਆ, 50 ਲੱਖ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਆਮ 40-50 ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਪੌਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਪੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨਰਸਰੀਆਂ 'ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੌਦੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ। ये लेक्जेंड्रा पाम है और ये है फॉक्सिल पाम। इसको फॉक्सिल पाम बोलते हैं। ये फॉक्सिल जैसे कि लूमड़ी की दुम, और ये लेक्जेंड्रा पाम है। ये भी अपनी तर्ज का एक बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा पौधा। अभी तो ये छोटा है, लेकिन ये जैसे जैसे बड़ा होगा, जैसे ये बड़ा होगा, तो इसके एक नीचे पूरा एक बोतल नुमा इसकी बनेगा, ऊपर से इसके पत्ते निकलेंगे। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। ये सैमी की इम्पोर्टेड बोनसाई है। ये इसका 2 हेड है। ये कोन होती है इसकी, तो ये उसका स्पायरल होता है, मतलब कि जिस शेप में चाहें हम इसको डाल सकते हैं। ये कारीगर जो भी होते हैं ना, जिस शेप में आप उसको बताएं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें इस तरह का बनवाना है, इस तरह का बनवाना है, जिस शेप में चाहें इसको ना हम डाल देते हैं कटाई करके। ਇੰਪੋਰਟਡ ਪੌਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਪੋਰਟਡ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਫੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਾਫਟ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਲ ਬਣਾਈ, ਗ੍ਰਿਲ ਫੈਕਸ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬੰਟਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਬੇਸ ਸੀ, ਬੇਸਿਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬੇਸ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜ਼ਰਾਅਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਜਾਨ ਉੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਹਕੂਮਤ, ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਉਧਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ फायदा होगा। यहाँ का माहौल न सिर्फ कारोबारी सरगर्मियों से भरपूर होता है, बल्कि कुदरती हुस्न का भी एक दिलकश मंजर पेश करता है। पत्तों की नर्सरियों में पौधों की वैरायटी इस कदर ज्यादा है कि यहाँ आने वाला हर शख्स अपनी जरूरत और पसंद के मुताबिक पौधा बआसानी हासिल कर सकता है। चाहे वो इम्पोर्टेड पौधे हों या मकामी अक़साम, तकरीबन हर किस्म की दस्तयाबी यहाँ मुमकिन है। वर्ल्ड बैंक के 2017 के तरक्याती आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में जंगलात का रकबा सिर्फ 1.9% रह गया है, जो एक खतरनाक हद तक कम है। ऐसे हालात में पत्तों की जैसे शहर, जहां लाखों पौधे तैयार किए जाते हैं, माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने में एक उम्मीद की किरण साबित हो सकते हैं। अगर दरख्तों और पौधों की अफजाइश को मजीद फरोग दिया जाए तो न सिर्फ माहौल बेहतर हो सकता है, बल्कि आने वाली नस्लों को भी एक सरसब्ज और सेहतमंद पाकिस्तान मिल सकता है। दरख्त और पौधे सिर्फ जमीन की जीनत नहीं, बल्कि इंसान की बका के लिए भी जरूरी है। पत्तों की नर्सरियां दरअसल इसी पैगाम की अमली तस्वीर है, जहां मिट्टी से उगने वाला हर पौधा उम्मीद, खूबसूरती और जिंदगी की अलामत बनकर सामने आता है। यहाँ की मेहनत, महारत और कुदरती हुस्न इस बात का सबूत है कि अगर इंसान जमीन से मोहब्बत करे तो जमीन भी उसे बेशुमार नेमतों से नवाजती है।